जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। बाबा रोज हमको श्रीमत देते रहते हैं, लेकिन क्या हम पूरी तरह से 100% श्रीमत पर चलते हैं या उसमें थोड़ी सी मनमत या परमत मिक्स होती है? इसको फिर कैसे पहचानना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कहीं हम स्वयं की मनमत और परमत को श्रीमत समझते हुए खुद को धोखे में तो नहीं चला रहे हैं। इसलिए ये चेकिंग करना बहुत जरूरी है कि हम श्रीमत अनुसार चले। तो श्रीमत में चलना, परमत मनमत से स्वयं को दूर रखना, इसके ऊपर बाप दादा के अभी कुछ महावाक्य सुनेंगे। बाप दादा कहते, श्रीमत में अगर जरा भी मनमत या परमत मिक्स है तो उसकी रिजल्ट क्या दिखाई देगी? अगर श्रीमत के अंदर मनमत या परमत मिक्स है तो जैसे शुद्ध चीज में कोई अशुद्ध चीज मिक्स हो जाती है तो कोई ना कोई नुकसान हो जाता है ना। देखते हैं ना हम दुनिया में भी ना, कोई मिलावट कर देते हैं और उससे कितना नुकसान हो जाता है। ऐसे ही श्रीमत में परमत या मनमत की मिलावट, उसका नुकसान फिर हमको ही होता है। ऐसे यहाँ भी श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स होती है तो सेवा से जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती है। खुशी, सफलता, शक्ति का अनुभव भी नहीं होगा। श्रीमत की रिजल्ट है सफलता, अर्थात सर्व प्राप्ति। ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की, इन सारी प्राप्तियों के आधार पर हम समझ सकते हैं हम कितना एक्यूरेट श्रीमत पर चल रहे हैं। यह अनुभव भी करते होंगे कि किसी किसी समय मेहनत बहुत करते हो लेकिन सफलता कम मिलती है, अनुभव कम होता है, और कभी मेहनत कम, पुरुषार्थ कम होते भी प्राप्ति ज्यादा होती है। इसका कारण यथार्थ और मिक्स है। यथार्थ कर रहे हैं कर्म श्रीमत अनुसार तो प्राप्ति का बहुत सहज अनुभव होगा। जैसे ही मिक्सचैरिटी आती है तो जितनी मिक्सचैरिटी उतनी प्राप्ति की अनुभूति कम होगी। तो यह सूक्ष्म चेकिंग चाहिए, क्योंकि मनमत बहुत सूक्ष्म है। माया मनमत को ईश्वरीय मत में रॉयल रूप से मिक्स करती है। बाबा खुद कह रहे हैं मनमत बहुत सूक्ष्म है और माया का काम क्या है? ईश्वरीय मत और मनमत को मिक्स कर देना। तो मनमत को ईश्वरीय मत में रॉयल रूप से मिक्स करती है। आप समझेंगे यह ईश्वरीय मत है, लेकिन होगी मनमत। अब यह कितना बड़ा धोखा है। इसलिए परखने की और निर्णय करने की शक्ति चाहिए। अगर यह दोनों शक्तियां पावरफुल हैं तो धोखा नहीं खाएंगे। अब दूसरी बात, अपने आप को चेक करो कि सदा श्रीमत पर चलते हैं। वहां कभी मनमत कभी परमत की तरफ बुद्धि जाती है, कभी कभी चली जाती है, और परमत मनमत धोखा दे देती है।
परमत मत क्या करेगी, उसकी रिजल्ट आपको धोखा होगा। और विशेष श्रीमत क्या है? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ये है सबसे विशेष श्रीमत, जिसका ही विस्तार सारी मुरलियों में बाप दादा सुनाते रहते हैं। तो सहज है या मुश्किल है? कभी कभी मुश्किल हो जाती है, बच्चों को कभी कभी मुश्किल हो जाती है। अब मनमत परमत का त्याग कर सकते हैं? पूछ रहे हैं बाबा, क्योंकि बाप दादा ने समय का इशारा दे दिया है। अभी संगम का समय अति वैल्यूबल है, और बाप दादा ने यह भी इशारा दे दिया है कि वर्तमान समय के प्रमाण सब अचानक होना है, इसलिए सदा एवर रेडी बनना है। और धोखा खाएंगे तो फिर एवर रेडी नहीं बन सकेंगे, अचानक भी होना है सब कुछ। इसलिए खुद को मनमत और परमात्मा से फ्री करना है। एक जन्म में 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है, तो सोचो कितना अटेंशन देना है। किस पर? श्रीमत पर चले, और मनमत परमत की मिक्सचैरिटी ना हो, इसका बहुत अटेंशन देना पड़े। बाप का हर बच्चे के साथ प्यार है। बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा बाप के साथ साथ चले और साथ साथ राज्य अधिकारी बने। ये कब होगा? जब हम पूरी तरह से श्रीमत पर चलेंगे तब। ओम शांति।